आज तुम यहाँ पर देख रहे हो हमारे पीछे पड़ी है शार्क की रेसर प्रो, और काफी देर से बंदे मेरे को पूछ रहे थे कि भैया आपने हेलमेट तो ले ली, उसका रिव्यू क्या है, क्यों है ये हेलमेट 1 लाख रुपए की। और इवन मैंने घर वालों को भी बता दिया, अब वो भी पूछ रहे हैं कि इन्होंने इसमें क्या ऐसा है जो ये 1 लाख रुपए की है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए जानना चाहते हैं कि 1 लाख रुपया खर्च करने के बाद आपको एक हेलमेट में क्या मिलता है, क्या ये 1 लाख रुपया वर्थ करती है। ये सारी चीजें हम आगे जाके जानने वाले इस वीडियो में। तो चलो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अगर वीडियो में पहली बार देख रहे हो नीचे जाके सब्सक्राइब कर लो याद से, ठीक है। शार्क की रेसर प्रो ये हमें बहुत अच्छे एक बॉक्स में मिल जाती है। इंडिया में अगर आपको ये हेलमेट लेनी होगी तो यू नीड टू पे हैवी कस्टम ड्यूटीज, बिकॉज तुम्हें पता ही है इंडिया में बाहर से जब भी कोई चीज इंपोर्ट करते हो हमारी गवर्नमेंट पैसा मांगती है ऑब्वियसली, तो वो आप टैक्स पे करते हो एंड देन फिर जाके हेलमेट्स मिलती है। तो जो भी इंपोर्टेड हेलमेट्स होती है वो काफी ज्यादा कॉस्टली हो जाती है। ये भी रीजन है इसका एक्सपेंसिव होने के पीछे, ठीक है। अब अपने को शार्क की क्यों लेनी है, क्योंकि अपने को पसंद है भाई, हम देखते हैं बाहर के स्टैंडर्ड्स को, फिर हमारा भी मन होता है कि उस तरीके से जाए। बट डोंट वरी, इस मुद्दे पे हम बाद में आएंगे, पहले हम करते हैं इसको अनबॉक्स। इस हेलमेट के साथ पर्सनली ये जो बैग आपको देखने को मिलता है ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। अब तो खैर शार्क के आने के बाद ये वाला बैग बहुत सारी हेलमेट्स ने स्टैंडर्ड ही बना लिया, जैसे MT की KRE प्लस भी जो नई वाली आई है उसमें भी आपको ये वाला बैग देखने को मिल जाता है, डफल बैग काइंड ऑफ, जिसकी बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है, जिसके साथ एक बड़ी वाली स्ट्रैप भी मिल जाती है। अगर आप कहीं लंबी राइड वगैरह पे जा रहे हो और आप अपनी बाइक नहीं चला रहे हो तो इससे आप गले वगैरह में टांग सकते हो। तो यहाँ पर आपको वेलक्रो और एक डबल जिपर मिल जाता है, जिसको कि अगर आप अनबॉक्स करते हो तो आगे कुछ इस तरीके की आपको पैकेजिंग मिल जाती है। हेलमेट आपकी ऑब्वियसली 2 पैकेजेस में है, मतलब एक तो आपका बैग का आ गया और दूसरा आपको एक इंटरनल बैग भी मिल जाता है जिसके ऊपर शार्क की ब्रांडिंग हुई है। काफी ज्यादा बढ़िया लगता है, नहीं इसको रखते हैं साइड पे, काफी हल्की सी हेलमेट है भाई ये, लाइक ऐसे फील होता है जैसे ऑब्वियसली इसी सेम वेट की मेरे पास रूरॉक भी है बट इट फील्स लाइट, पता नहीं क्यों। एनीवेज यहाँ पर हमें एक क्लियर वाइजर मिल जाता है और क्लियर वाइजर इसके साथ ऑलरेडी लगा हुआ आता है, साथ में एक आपको टिंटेड वाइजर भी मिलता है। जो मेरे वाला टिंटेड वाइजर है वो मैंने पहले ही हेलमेट पे लगा दिया, अभी तक यूज नहीं किया, वो बात अलग है, बट हाँ जल्दी यूज करेंगे इसको। प्लस यहाँ पर आपको 2-3 चीजें देखने को मिल जाती है। सबसे पहले आपको एक ब्रीथ डिफ्लेक्टर मिल जाता है, आपको पता ही है ये नोज के आगे ऐसे लगा होता है हेलमेट में, तो इससे क्या होता है जो भी आपकी इवेपोरेशन वगैरह कंडेंसेशन जितनी भी होती है वो सीधी जाके फॉग आगे आपके वाइजर पे नहीं लगती, तो इससे कहीं ना कहीं वो रुक जाती है। बाकी इसका और भी फायदा है, कहीं पर इंसेक्ट्स वगैरह आप हल्का सा खोल के रख रहे हो तो अंदर ना जाए, उससे भी काफी आपको प्रोटेक्ट करता है। ये एक एक्स्ट्रा चिन कर्टन मिल जाता है, तो ये चिन कर्टन गाइस नॉर्मल वाला चिन कर्टन है, अभी जो लग रखा है वो रेस वाला चिन कर्टन लग रखा है। एक तो गाइस हमें यहाँ पर कुछ रिफ्लेक्टिव स्टिकर मिल जाते हैं, ये इन पे जब लाइट पड़ती है तो ये रिफ्लेक्ट करते हैं। साथ ही में हमें एक टूल मिल जाता है, ये एलन की आपको दिख रही होगी शायद से, इससे ना हम हेलमेट का मैकेनिज्म खोल सकते हैं, वो वाइजर वाला। तो गाइस बस इतना ही सामान आपको इस बैग में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप बैग के अंदर अगर आप देखो यहाँ पर आपको छोटे छोटे ना नेट पॉकेट्स मिल जाते हैं। और अब बात कर लेते हैं हमारी इस हेलमेट की। ओ बॉय हियर वी गॉट आर शार्क रेसर प्रो। ये अपना लोरेंजो एडिशन है जो वो रेस में पहनते हैं, जो मोटो जीपी में पहनते हैं गाइस, तो उन्हीं के लिए स्पेशली बना था। और एनीवेज बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि जितना भी ये हेलमेट्स वगैरह के आगे रेप्लिका लिखा होता है तो रेप्लिका का मतलब क्लोन होता है गाइस, ऐसा नहीं है, वो वाली रेप्लिका नहीं है, ये चाइनीज माल नहीं है। ये गाइस होता है ऐसा है, जो भी रेस पे आपकी लेवरीज पहनते हैं ना, मतलब ग्राफिक्स होते हैं हर एक राइडर के अपने हिसाब से, तो उनका जो स्ट्रीट वेरिएंट वो लॉन्च करते हैं। ऑब्वियसली जो मोटो जीपी की हेलमेट्स होती है वो ये सेम हेलमेट्स नहीं होती है जो ट्रैक पे यूज होती हैं, वो और ज्यादा सेफ होती है, उनको अलग तरीके से बनाया जाता है। जैसे R1 हम लोग चला रहे हैं वो रेस रेप्लिका है किसकी, M1 की। इसी तरीके से अपना हेलमेट्स का भी होता है, जो इनकी रेप्लिकास आती हैं दैट मींस वो किसी एक राइडर की लेवरी है जिनको ये स्ट्रीट में बेच रहे हैं। मतलब तो गाइस ये जो हेलमेट है ये प्रॉपर्ली बनी हुई है आपकी कार्बन फाइबर से, जिसको हम कार्बन एरामिड फाइबर कहते हैं गाइस, जिसकी वजह से इसका जो वेट है वो काफी ज्यादा कम हो जाता है और इसको स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा मिल जाती है। तो आजकल के टाइम पे तो ये सबसे बेस्ट मटेरियल चल रहा है कि कार्बन एरामिड फाइबर की हेलमेट्स लोग यूज कर रहे हैं। जो इसका वेट है करीबन वो 1350 ग्राम का आपको देखने को मिल जाता है। अब इस हेलमेट को लेने के पीछे सबसे बड़ा रीजन तो आपको दिख ही गया होगा, इसका ये जो ह्यूज वाइजर है ना गाइस, जस्ट हैव अ लुक एट दिस, ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल तो लगता ही लगता है। प्लस इसकी वजह से जो आपको स्टेबिलिटी ऑन द हाई स्पीड वो काफी ज्यादा अच्छी देखने को मिल जाती है। प्लस अब मैं तुम्हें एक रीजन बताता हूँ, ये हेलमेट लेने से पहले ना मेरे माइंड में 2 हेलमेट्स थी और वो दूसरी हेलमेट जो थी वो थी AGV पिस्टा GP-RR, बट ऑब्वियसली हमारे आजाद भैया के पास वो पड़ी हुई है, उन्होंने अपनी हेलमेट ट्रैक पे भी काफी ज्यादा यूज किया, तो दे टोल्ड मी कि साहिल यू कैन गो फॉर द AGV, अगर
अगर तेरे को विंड नॉइस चाहिए तो जो अपनी AGV पिस्टा GPRR है उसमें आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी ज्यादा आवाज सुनाई देगी बाहर की, और इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपको प्रॉपर्ली मतलब काफी ज्यादा आइसोलेट हो जाती है, अंदर इतनी ज्यादा आवाज वगैरह नहीं आती। तो मैं मोस्टली करता हूँ सिटी राइड। एनीवेज मैं काफी दिनों से सोच भी रहा था इसके ऊपर मोटो लॉगिंग का सेटअप लगाना है, तो उसके बाद वो भी लगा पाएंगे। अब देखो, अब बनी है इसमें जॉर्ज लोरेंजो वाली बात कुछ। जिस दिन से मैंने हेलमेट खरीदी है ना, एक बार भी पहनी नहीं, सिर्फ तभी वीडियो में पहनी थी जो 2 मिनट दिखा ली थी, बाकी नहीं, क्योंकि मेरे को इसके साथ कमाल की पिक्चर्स खींचनी है भाई। स्पेशली ये ऊपर देख रहे हो जॉर्ज लोरेंजो का ये ऊपर क्रॉस सा बना हुआ है, बहुत ज्यादा सेक्सी दिखता है भाई, ट्रस्ट मी। इसके 2-3 और एडिशन और आते थे, एक डॉक्टर जिशान के पास है पाकिस्तान में, जिनके पास H2R है ना, उनके पास है, और एक IMK के पास भी पड़ा हुआ है। तो मैं सोच रहा था इसके ऊपर ना एक छोटा पैटर्न डाल के वो हनीकॉम वाला पैटर्न भी थोड़ा थोड़ा दे ही देते हैं, अपना एक टचअप आ जाएगा, मतलब दोनों का मिक्स्ड एडिशन। क्या बोलते हो, कमेंट करके नीचे जरूर बताना। अगर हम यहाँ पर ऊपर देखें ना, तो हमें 2 वेंट्स देखने को मिल जाती हैं, जिनका की शार्क नाम है। तो ये शार्क फिन जैसे बटन भी आपको दिए गए हैं, जिनको ऑपरेट करना बहुत ही ज्यादा स्मूथ है गाइस। और मैंने ओवरऑल स्पेशली इस हेलमेट के अंदर ही इस सेगमेंट की ऐसा देखा कि आपको ब्लॉक ऑफ वाले डक्ट्स मिल जाते हैं, वरना मोस्टली क्या है ना, जो महंगी हेलमेट्स हैं उनमें आपको ब्लॉक ऑफ डालने पड़ते हैं एडिशन। तो 2 वेंट्स वगैरह ऊपर है, पीछे आपको एस्केप करने के लिए भी पीछे वेंट्स दी गई हैं ऊपर की तरफ। यहाँ पर ऊपर ठीक आपकी फॉरहेड पे भी आपको वेंट्स देखने को मिल जाती हैं। वेंट्स की कोई कमी नहीं है, स्पेशली अगर आप यहाँ पर देखो, ये देख रहे हो, ये वेंट देख रहे हो, मतलब इसका तो डिजाइन भी बहुत अच्छा है। ये हो गया नीचे और ये हो गया ऊपर, तो काफी बढ़िया डिजाइन यहाँ पर देखने को मिल जाता है हमें। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बेस्ट थिंग इन दिस हेलमेट, वो है इसका वाइजर मैकेनिज्म। सिंपली आपको यहाँ पर 2 लॉक्स दिए गए हैं, इन दोनों लॉक्स को आपको नीचे कर लेना है दोनों साइड से, एंड अपनी हेलमेट को 1 स्टेप ऊपर, वाइजर को 1 स्टेप खोल के आप आराम से खींचोगे और आपका वाइजर जो है वो आराम से बाहर भी आ जाएगा। और सेम स्टेप्स आप रिपीट करके इसमें नया वाइजर भी लगा सकते हैं, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा टाइम सेविंग प्रोसेस है और बहुत ज्यादा आसान भी है। तो गाइज ये हो गए मेन इसके कुछ फीचर्स। अब बात कर लेते हैं गाइज इसकी इंटरनल पैडिंग के बारे में। तो गाइज यहाँ पर आपको पैडिंग काफी ज्यादा बढ़िया देखने को मिल जाती है। तो अंदर आपको शार्क रेसिंग डिवीजन का लोगो देखने को मिल जाता है। आपको इसके अंदर एक ब्रीथ के लिए फिल्टर भी मिल जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप हाईवे राइड्स वगैरह कुछ भी कर रहे हो तो क्या होगा ना, बाहर से पोल्यूशन वगैरह बहुत ज्यादा आता है आप जब सांस वगैरह लेते हो वेंट खोल के, तो वो भी इसमें एक छोटा सा फिल्टर आपको दिया गया, जिसको आप या तो क्लीन कर सकते हैं या तो टाइम टू टाइम आप चेंज कर सकते हो। तो ऑब्वियसली ये छोटी छोटी डिटेल्स ही हैं जो इसको 1 लाख रुपए की हेलमेट बनाती है। बट अब मैं तुम्हें बड़ा फैक्टर बताता हूँ। एक हेलमेट ज्यादा महंगी इसलिए होती है, सबसे पहली चीज तो इनमें बहुत ज्यादा टेस्ट वगैरह होते हैं कि ये जानने के लिए ये हेलमेट सेफ है कि नहीं। तो वो टेस्ट के पीछे काफी ज्यादा खर्चा भी होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काफी ज्यादा खर्चा लगता है, वो तो है ही है। बट सबसे ज्यादा जो मेन चीज होती है, अब शार्क जैसा ब्रांड तुमने मोस्टली कहां देखा है प्रमोशन में? टीवी में एडवर्टाइजमेंट्स नहीं आती हैं, इंस्टाग्राम पे इनकी एड्स नहीं चलती हैं। ये मेनली अपनी एडवर्टाइजिंग करते हैं ट्रैक पर, जैसे मोटो GP आ गया, WSB के आ गया, और बाकी जितने भी आपके इवेंट्स होते हैं, इवन F1 तक भी मैंने देखा है शार्क यूज होती हुई, राई यूज होती हुई, AGV यूज होती हुई। तो वो बड़े बड़े इवेंट्स को स्पॉन्सर करने में गाइस बहुत ज्यादा पैसा जाता है। तो दैट्स व्हाई इन हेलमेट्स की ना कॉस्टिंग बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। इट डजंट ऑलवेज मीन कि ये बहुत ज्यादा महंगी है, इसका मतलब ये बहुत ज्यादा सेफ भी होगी। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं। ऑब्वियसली कुछ तो कुछ बेहतर हो गई उस मामले में, बट स्टिल इनका जो मेन प्राइसिंग बढ़ाने वाली चीज होती है वो यही होती है कि इनको बहुत बड़े बड़े इवेंट स्पॉन्सर करने पड़ते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े राइडर्स को स्पॉन्सर करना पड़ता है, इसलिए ये हेलमेट्स महंगे हो जाते हैं। स्पेशली AGV आप देख लो, वो वैलेंटिनो रॉसी को कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आप शोई देख लो, वो मार्क मार्कस को कर रहे हैं, और उसके बाद शार्क देख लो, जॉर्ज लोरेंजो को कर रहे हैं। इस वजह से ये हेलमेट्स महंगी हो जाती हैं। अब दूसरा फैक्टर जो इनका मेन है, अपने इंडिया में जब हम कोई बाहर से चीज इंपोर्ट करते हैं, अब इंडिया में ऑब्वियसली शार्क का कोई ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है ना, तो हमें क्या करना पड़ता है, बाहर से जैसे FC मोटो या कोई भी वेबसाइट है वहां से इंपोर्ट करनी पड़ेगी। जब भी हम वहां से मंगाते हैं यहाँ पर, तो 42% का एक कस्टम टैक्स जो है ओवरऑल अमाउंट पे, इंक्लूडिंग द शिपिंग ऑल्सो, शिपिंग को मिला के आपके जो टोटल इनवॉइस का अमाउंट होगा उसको उसके ऊपर आपको 42% तक देना पड़ सकता है। कभी कभी कस्टम वालों का दिमाग खराब होता है। जैसे मेरे को एक जैकेट आई थी जो फैब ने भेजी थी ड्रैगन राइडर्स की, उसके ऊपर मेरे को 130% कस्टम टैक्स देना पड़ गया था, जो कि बहुत ज्यादा था मेरे हिसाब से। वो मेरे को नहीं पता कि किस बेसिस पे उन्होंने लगाया, किस बेसिस पे नहीं, बट हाँ मेरे को इतना टैक्स देना पड़ गया था। एनीवेज अब वापस आते हैं शार्क की हेलमेट पे। अब बात कर लेते हैं इसकी सर्टिफिकेशंस पे, ये क्या क्या सेफ्टी आपको प्रोवाइड करती है। तो इसमें अपना डॉट और EC सर्टिफिकेशंस तो है ही हैं, प्लस इसमें आपको शार्प की रेटिंग भी मिल जाती है। अब शार्प क्या है तो भाई साहब उसके बारे में आप रिसर्च कर लेना। आप शार्प की वेबसाइट पे जाओ, जब भी आपको हेलमेट लेते हो मैं आपको जरूर कहूंगा, अगर आप कोई नई हेलमेट लेना चाहते हो एक बार शार्प की वेबसाइट पे जाओ, वहां पर चेक करो कि जो आपकी हेलमेट, वहां पर जाके आप चेक करो कि जो आप हेलमेट लेने का प्लान कर रहे हो वो शार्प ने कभी टेस्ट करी है कि नहीं। वहां पर आपको उसकी एक रेटिंग मिल जाएगी, 5 में से जितने भी स्टार उसको मिले होंगे। तो मेरे हिसाब से आपको एटलीस्ट 3 या 4 स्टार वाली हेलमेट लेनी चाहिए, डिपेंड्स ऑन योर बजट, आप कितना पैसा खर्च रहे हो। एटलीस्ट गो फॉर द 3 to 4 स्टार। बाकी ये वाली हेलमेट पर्सनली 5 स्टार हेलमेट है। जो मैं इससे पहले यूज कर रहा था रूरॉक, वो एक 4 स्टार हेलमेट है, और जो उससे पहले मैं MT की यूज कर रहा था, तकरीबन 7,500 या 8,000 रुपए की हेलमेट थी, वो शार्प
5 स्टार टेस्टेड थी। तो मेरे हिसाब से अगर आज अभी आप थोड़ा सा ज्यादा वेट अपने सिर पे झेल सकते हो, गो फॉर द एम्प्टी रिवेंज। वो मिलती नहीं है, वो बात अलग है। तो बात कर लेते हैं अब उस बारे में जिसके बारे में इंडियंस ने मुझे सबसे ज्यादा कोसा था मेरी एक शॉर्ट वीडियो के ऊपर, और वो है ये डबल डी लॉक। ये डबल डी लॉक अब तो खैर काफी लोग सियाने हो गए, बट मैंने उसके बारे में एक वीडियो बनाई थी 2020 में, और मेरे को लोगों ने इतनी गालियां दी कि भाई तू क्या बोल रहे, ये बकवास चीज है, ये खोलना नहीं आती, ये नहीं आती, वो नहीं आती। गधे हो क्या भाई तुम? गधे हो? पहले मुझे ये चीज बताओ, ये नहीं खोलना आती तुम्हें बच्चों जैसी चीजें? यार ये एक्सक्यूज देने वाली बात नहीं होती। बचपन में मैं अभी अपना बचपन का कहीं से बैग ले आऊंगा ढूंढ के, उसमें ये सिस्टम आता था साला, तब पता होता था हमें कैसे खुलना है, अब नहीं पता है ना। तो बस बात इतनी है, 1-2 बार पहनोगे। मेरे पापा ना, मैंने हेलमेट लाई थी अपनी एमटी की, तब मेरे को भी बांधना नहीं आती थी, सच बात बताऊंगा, झूठ नहीं बोल रहा। मेरे पापा ने मेरे को सिखा दी उसी टाइम, जबकि मेरे पापा ने कभी डी लॉक नहीं लगाया होगा। उन्होंने सेम कहा जैसे बैग वाला मैकेनिज्म है। तो इंडिया वाले लोग हैं जिनको कुछ नहीं पता, कमेंट में जाएंगे कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो नहीं चाहिए भाई हमें, ठीक है यार? नहीं किया करो बचकानी हरकतें, सॉरी, अब गुस्सा मत करना इस बात पे। अब देखो, डबल डी लॉक इसलिए सबसे ज्यादा परफेक्ट होता है। तुम्हें क्या लगता है लाइक डबल डी लॉक क्यों सबसे ज्यादा परफेक्ट है? एक तो ये सेफेस्ट मैकेनिज्म है, एक जब भी आप इसे पहनोगे तो ऑटोमेटिकली आपके फेस के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा जितना भी आपको टाइट करना होगा। बट सबसे ज्यादा जरूरी चीज है जो आपके क्विक रिलीज वाले आते हैं ना, अगर आप कभी गिरते हो और मान लो वो टूट फूट जाए, कुछ भी हो जाए, तो सीधा आपके अंदर घुसेगा भाई, जो भी प्लास्टिक का पार्ट होगा, गेंडा वेंडा, उससे आपको उल्टा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं गाइस। वो इन द केस ऑफ क्रैश आपकी जान तक ले सकता है इस मामले में। तो डबल डी लॉक को लगाना बहुत ही ज्यादा सिंपल है। पहले आपको ऐसे इसको पकड़ लेना है, बिल्कुल एकदम सीधा, इधर से भी एकदम सीधा पकड़ लेना है, और दोनों डीज के थ्रू इसको निकाल लेना है। जैसे आप निकाल लोगे, इनमें से एक डी के ऊपर ऐसे रेड कलर की स्ट्रैप लगी होती है, उसको आपने अलग पकड़ना है और इसको रिवर्स करके इसमें से निकाल देना है। ये आपका डबल डी लॉक लग गया। अब आपको जितना चाहिए इतना टाइट वगैरह कर सकते हो, टाइट करना हो ऐसे, लूज करना हो ऐसे, ठीक। तो ये बहुत ही ज्यादा इजी है, एंड यहाँ पर आपको एक लॉकआउट नट मिल जाता है जिससे कि आप इसको लॉक भी कर सकते हैं भाई। तो वैसे ही जैसे जैसे मतलब 2 या 3 दिन आपको यूज करने के बाद एकदम फेमिलियर हो जाओगे इससे। ये गाइज हमारा शार्क रेसर प्रो। वैसे एक इंफॉर्मेटिव चीज मैं आपको बता देता हूँ, पहले होता था .EC, ये 2 स्टैंडर्ड्स काफी ज्यादा फेमस थे, बट मैं पर्सनली उन दोनों को लाइक कॉमन अब हर हेलमेट पे आने लग गया ना, तो मेरे को उस पे से ट्रस्ट थोड़ा कम हो गया कि कहीं आसानी से ऐसे बात ना निकलने वाली हो। तो दैट्स व्हाई मैं पर्सनली ज्यादा शार्क को प्रेफर करता हूँ या फिर फिम को। अब जो फिम है ये नए यूरोपियन स्टैंडर्ड्स हैं जो कि मोस्टली आपको ट्रैक पे देखने को मिल जाएंगे। बाय द वे दिस हेलमेट इज आल्सो फिम अप्रूव्ड हेलमेट, क्योंकि ये ट्रैक पे यूज होती है। उसके बाद आप दूसरी हेलमेट की बात कर लो, एमटी की KRE+ आई है अभी 40,000 रुपए की हेलमेट, बहुत ज्यादा बढ़िया हेलमेट है, सेम पैकेजिंग में मिल जाती है, तो वो भी मुझे काफी ज्यादा पसंद है हेलमेट। अगर 40,000 में आपका बजट है तो यू कैन गो फॉर दैट। बाकी हाँ, थोड़े दिनों बाद कोई एक और हेलमेट लेते हैं और अपनी अच्छी सी हेलमेट कलेक्शन बनाते हैं। तो बस यही है, बहुत दिनों से पहनी नहीं, एक बार पहन भी लेते हैं यार, पहन के देखते हैं कैसी लगती है। तो हेलमेट पहनना जिसको नहीं आता, ऑब्वियसली मुझे इस पे शॉर्ट वीडियो भी बनानी पड़ेगी, बट हेलमेट पहनने का सबसे सिंपल तरीका होता है इस तरीके से हेलमेट को पकड़ो, 3 फिंगर्स यहाँ, बाकी 2 फिंगर से इसकी स्ट्रैप्स को पकड़ो, स्ट्रैप्स को खोलो। अब देखो कितना ज्यादा खुला हो गया, ये छेद खुले करना तुम्हें आते हैं मुझे पता है। तो एनीवेज थोड़ा सा ऐसे रखो। हाँ, अभी नई हेलमेट है ना गाइस, कसम से इसमें बुरी हालत हो जाती है, बहुत ज़्यादा टाइट लगती है मेरे को। तो ये देखो, ये लग चुकी है हमारी शार्क की रेसर प्रो, जो कि काफ़ी ज़्यादा कमाल की लग रही है। डार्क स्पेक्टर पे हेलमेट जचती है भाई, ये है ना, क्या कहते हो? देखो सेक्सी लग रहा हूँ ना, कुछ भी कह लो, लगती तो बढ़िया है।